कर दिए थे। यहाँ तक कि महाभारत की रचना करके वेद के भी अर्थों को खोल दिए। फिर उन्होंने भागवत की रचना क्यों की? सुखदेव जी महाराज तो आत्मा राम थे, जन्म लेते ही वन को चले गए थे। फिर वो कैसे लौट के आए और भागवत सुने? और परीक्षित बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप क्यों न? आप मुझे भागवत के रचयिता, भागवत के वक्ता और भागवत के श्रोता के बारे में बताइए। तो सूत जी महाराज व्यास जी के असंतोष की कथा सुनाते हैं कि ब्रह्म नदी सरस्वती के किनारे बद्रिकाश्रम में व्यास जी खिन्न मन से बैठे हैं। मन इनका असंतुष्ट है, तो नारद जी महाराज इनके पास आते हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं और व्यास जी को 4 श्लोक देते हैं, जिसका व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में बद्ध करके ये भागवत नाम के महापुराण की रचना। जब नारद जी 4 श्लोक व्यास जी को दिए ना, और नारद जी ने कहा व्यास जी के व्यास जी आप इनका विपुलीकरण करिए। व्यास जी कहने लगे हम विपुलीकरण तो कर देंगे, लेकिन अब हमारी इतनी तो सामर्थ्य है नहीं, हम भाई बड़े बूढ़े हो गए हैं, अब हम लिखेंगे कैसे इतना बड़ा ग्रंथ? तो नारद जी ने कहा आप उसकी चिंता मत करिए, उसके लिए आप गणेश जी को तैयार करवाइए। आप बोलना और गणेश जी लिखेंगे। अब महाराज गणेश जी को बुलाया गया। गणेश जी महाराज आए। व्यास जी ने कहा हम चाहते हैं कि हम भागवत की रचना कर रहे हैं, तो हम बोलते जाएं और आप उसको लिपिबद्ध करते जाएं। गणेश जी तैयार हो गए लिखने को, लेकिन गणेश जी ने कहा हमारी एक शर्त है, आप इतनी रफ्तार से बोलना कि हमारी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। अगर हमारी लेखनी रुक गई तो हम वहीं पर छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। अब महाराज गणेश जी विद्या के देवता, उनके लिखने की कला को कौन पा सकता है? व्यास जी ने कहा ये तो समस्या आ गई। व्यास जी बोले हमें आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन एक शर्त हमारी भी है, आप बिना किसी श्लोक का भावार्थ समझे हुए श्लोक में नहीं लिखोगे। मतलब तब तक आप श्लोक नहीं लिखोगे जब तक उस श्लोक का भावार्थ नहीं समझोगे। गणेश जी बोले ठीक है। अब व्यास जी महाराज समाधिस्थ हो गए और भगवान की लीलाओं का ध्यान कर रहे हैं और बोलते जा रहे हैं। अब गणेश जी फटाफट लिखते जा रहे हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि व्यास जी महाराज श्लोक सोच ही नहीं पाए, गणेश जी लिख लिए। तो व्यास जी क्या करते, बीच बीच में कूट श्लोक डाल देते। कूट श्लोक जानते हैं? कूट श्लोक वो होते हैं जिनका शब्दार्थ तो कुछ और है, लेकिन भावार्थ कुछ और है। जैसे हम आपको एक आध दो सुनाएं कूट श्लोक। युधिष्ठिरस्य कन्या नकुलेन विवाहिता पूजिता सहदेवेन सा देवी वरदो भव। एक कूट श्लोक है, ये साधारण श्लोक नहीं। इसका शब्दार्थ तो कुछ और है और भावार्थ कुछ और। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि युधिष्ठिरस्य या कन्या, युधिष्ठिर जी की जो बेटी है वो नकुलेन विवाहिता, नकुल के साथ ब्याही गई। पूजिता सहदेवेन, सहदेव के द्वारा पूजित हुई। सा देवी वरदो भव, वो देवी मेरे लिए वरदान सिद्ध है। ये तो इसका सीधा अर्थ है, लेकिन इसका भावार्थ ये नहीं। ये कूट श्लोक है। युधिष्ठिरस्य या कन्या, युधिष्ठिर का अर्थ होता है जो हमेशा स्थिर रहता है,
कभी चलता नहीं, कभी हिलता डोलता नहीं। युधिष्ठिरस्य हिमालयस्य या कन्या, युधिष्ठिर कहते हैं हिमालय। हिमालय की जो बेटी है किसको ब्याही गई? बोले नकुलेन विवाहिता, नकुल को ब्याही गई। एक शब्द नकुल का अर्थ है नकुल यानी नकुल, और दूसरा अर्थ है नकुलो यस्य सा नकुल है, षष्ठी तत्पुरुष समास, जिसका कोई कुल नहीं है। तो नकुलेन शिवेन विवाहिता, नकुल यानी शिव जी के साथ में ब्याही गई। पूजिता सहदेवेन, सहदेव के द्वारा पूजित हुई। सहदेव का एक अर्थ तो सहदेव है, दूसरा अर्थ देवेन सह इति सहदेव, यानी देवताओं के साथ में वो कन्या पूजित हुई। सा देवी वरदो भव, वो माता पार्वती मेरे लिए वरदान सिद्ध हो। बोल पार्वती मैया के जय हो। ये है कूट श्लोक। और सुनाए का और सुनो, देखो। केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा हर्ष निर्भरा, रुदन्ति कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव। ये भी कूट श्लोक है। इसका सीधा सा ये है केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशव को यानी श्री कृष्ण को गिरा हुआ देख करके पांडवा हर्ष निर्भरा, पांडव लोग बड़े प्रसन्न हुए। अरे चलो बढ़िया हुआ केशव गिर गए। लेकिन रुदन्ति कौरवा सर्वे, सारे कौरव जो है रोने लगे। हा हा केशव केशव, अरे देखो केशव गिर गए, केशव गिर गए। ये कूट श्लोक है इसका, ये तो शब्दार्थ था, लेकिन भावार्थ इसका ये नहीं है। कभी केशव को गिरा देख करके पांडव प्रसन्न होंगे, कौरव दुखी होंगे? ये कूट श्लोक है। के का अर्थ होता है जल, के जले सबम मांसम पतितम दृष्ट्वा। केशव का अर्थ है जल में मांस के टुकड़े को गिरा हुआ देख करके। पांडवा, पांडव का अर्थ होता है एक तो पांडव, दूसरा पांडव का अर्थ होता है मछलियां। पांडवा मत्स्याः, मछलियां हर्ष निर्भराः, बड़ी प्रसन्न हुई मछलियां कि चलो बढ़िया हुआ, मांस का टुकड़ा जल में गिर गया। लेकिन रुदन्ति कौरवाः सर्वे, सारे कौरव जो है रोने लगे। कौरव का एक अर्थ तो कौरव है, दूसरा अर्थ है कौरवाः काकाः, कौवा को भी कौरव कहते हैं। सारे कौवा जो है रोने लगे। हा